बिहार के वैशाली में एक ऐसी घटना हुआ है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ बाप ने अपने दो बेटियों का कत्ल कर दिया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। यूं तो कहा जाता है कि इंसान को सबसे प्यारा, अगर दौलत से भी प्यारा अगर कोई चीज़ होता है, उनके अपने औलाद होते हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं। इंसान अपने बच्चों की भविष्य बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंसान जितनी मेहनत करता है, जितनी मशक्क़त करता है, वो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए करता है। हर इंसान को अगर सबसे ज़्यादा कोई अजीज़, कोई प्यारा होता है तो उनके खुद के बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि अपने ही माँ बाप एक नहीं, अपने दो बेटियों को मौत के हवाले कर दे, उन्हें जान से मार दे? तो जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे बिहार के वैशाली जिले के सराय थाना के भकरहुर गाँव का ये मामला सामने आया है, जिसमें एक माँ बाप ने अपने दो बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया है। प्रशासन मामले की छानबीन कर रही है। आरोपित दोनों माता पिता को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया किया गया। बच्चों की जो मां है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जुर्म कबूल करते हुए दहाड़ते हुए रो रही थी। रोते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग मजबूर थे और मजबूरी में कदम उठाया गया है, क्योंकि हमारी दोनों बच्चियां रह रहकर किसी ना किसी के साथ फरार हो जाती थी। कई दफ़ा ये चीज़ें हुई, 2-4 दफ़ा हमने अपने बच्चों को समझाया, लेकिन वो इन हरकतों से बाज नहीं आए। एक होता तो कोई बात नहीं, दोनों बच्चियां उसी राह पर चल रही थी। कई दफ़ा वो किसी न किसी के साथ फरार हो जाता था, जिससे समाज में हमारी बदनामी हो रही थी, हमारा जीना दुश्वार हो गया था। हमारी इज्जत प्रतिष्ठा सब बर्बाद हो चुकी थी। हम मजबूर थे। एक तरफ हमारी ममता थी, जो हमें एक तरफ ममता के हाथों मजबूर थे, तो एक तरफ इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था और हम लोगों ने मजबूरी में ये प्लान बनाया और हमने अपने बच्चियों को ख़त्म कर दिया, उसे ख़त्म करने का प्लान बनाया। जी हाँ, मामला सराय थाना के क्षेत्र के भकरहुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपित पिता पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहता है। छुट्टी होने पर कभी कभी वो घर आता था। पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह जाल बिछा दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए हैं। छापेमारी हो रही है। जहां जहां लग रहा है कि शायद वो हो सकते हैं, पुलिस वहां तक पहुंचने का काम कर रहा है। लेकिन अभी पिता की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, लेकिन आरोपित माता गिरफ्तार हो चुकी है। बच्चों की जो माँ है वो गिरफ्तार हो चुकी है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और जुर्म कबूल करते हुए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमारी बच्चियां लगातार किसी ना किसी के साथ फरार हो जाता था, किसी ना किसी के साथ घर से भाग जाता था। हम उन्हें पकड़ के लाते थे, समझाते थे, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता था, जिससे ऐसा होता था कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे इलाके में हमारी नाक कट गई थी। हम परेशान हो गए थे और मजबूरी में आकर हम लोगों ने एक कदम उठाया है। जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे हम अपने बच्चों से, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमें करना पड़ा। और हाँ, हमने मार दिया बच्चे को। हमने अपने बच्चों की जान अपने हाथों से लिया है। ज़रा सोचिए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या गुजर रहा होगा उस माँ बाप के ऊपर। इस घटना को लेकर आपकी अपनी क्या राय हो सकती है? कसूरवार किसे मानते हैं? क्या उन बच्चियों का जो बार बार अपने माता पिता की इज्जत को रौंदते हुए वो किसी के साथ फरार हो जाता था, या फिर उस माँ बाप का जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया? बहरहाल केडीबी लाइव हमेशा ये बात को कहते आ रहा है और कहते रहेगा कि किसी भी कीमत पर कानून हाथ में लेने वाला सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कानून को हाथ में लेने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है। बहरहाल वैशाली की ये जो घटना है, ये कई दिलों को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोग गम गुस्से में है। कुछ लोग गार्जियन को सही कह रहे हैं, इस कदम को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग बच्चियों का पक्षधर ले रहे हैं, माँ बाप को कातिल बता रहे हैं, बेरहम बता रहे हैं, जल्लाद बता रहे हैं, तो कुछ लोग माँ बाप के कदम फैसले को सही बता रहे हैं। आपकी क्या राय हो सकती है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। हम विदा लेंगे आपसे। साथ ही साथ ये गुजारिश करेंगे, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब में देखना चाहते हैं तो केडीबी लाइव, और यूट्यूब में देखना चाह रहे हैं तो केडीबी सीमांचल भारत के बाद में देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।